'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नो रिव्यूज में आपका स्वागत है। फाइनली OnePlus 9 सीरीज इन टेक्नो रिव्यूज हाउस। जी हाँ, OnePlus वाले हमें व्हाट्सअप किए, हम भेज रहे, आप ले लीजिए, हम भेज रहे। मैंने बोला ठीक है, भेज दीजिए, हम कर लेंगे अनबॉक्सिंग। एनीवेज, देर आए पर दुरुस्त आए। अनबॉक्सिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने तो ऑलरेडी बहुत सारी अनबॉक्सिंग देख लिया है। हमने टेक्नो रिव्यूज शॉर्ट्स पर क्विक अनबॉक्सिंग किया था, आप वहां पर जाके देख लीजिए। बाय द वे दोस्तों, आज हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। मैं इन फोन्स को 2 दिन से टेस्ट कर रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई है, वो आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इन फोन्स को लेने के लिए सीरियस है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि OnePlus के जो फोन है वो फ्लैगशिप किलर टैगलाइन अब नहीं लेके आ रहे। जी हाँ, अब वो खुद एक एक्चुअल फ्लैगशिप फोन्स बन चुके और ये हम सभी को पता है। वैसे मैंने इन फोन्स का पोल भी रखा था ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब पर भी अलग से। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई ओवर प्राइस्ड है, आप लोगों को प्राइस काफी ज्यादा लगी थी। तो उसको हम अभी यहाँ पर तोलते हैं, देखते हैं कि भाई वर्थ है कि नहीं है। 50,000 से स्टार्ट होता है OnePlus 9 8128 और 55,000 का है 12,256। OnePlus 9 Pro 65,000 से स्टार्ट होता है 8128 और 70,000 का है 12,256। हमने कभी नहीं सोचा था कि OnePlus के भी फोन हमें 70,000 में मिलेंगे। लेकिन एनीवेज दोस्तों, शुरुआत करते पहले इनके डिजाइन से, इनके बिल्ड से। मैं एक चीज जरूर कहूंगा दोस्तों, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, ये फोन्स बड़े खूबसूरत है, समथिंग डिफरेंट है। अगर मैं इनको दूसरे फोन से कंपेयर करता हूं, मानते हैं दूसरे भी बहुत खूबसूरत फोन है, लेकिन ये थोड़े अलग लगते हैं दोस्तों। थोड़ा इस बार उन्होंने डिफरेंट अप्रोच लिया है और सब पूरा ऐसा ग्लास और सब मिरर जैसा उन्होंने बैक दिया, तो पूरा लिटरली आप अपना फेस देख सकते हैं और दोनों में कुछ आपको सिमिलर डिजाइन मिलती है। अब बात ये ना कि इतने महंगे फोन्स हो गए तो एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास 6 या गोरिल्ला ग्लास विक्टस होना चाहिए था, लेकिन वो आपको यहां पर नहीं मिलता है। वैसे दोनों आपको अगर वेट और थिकनेस की बात करें तो OnePlus 9 Pro 197 ग्राम्स का है और 8.7 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। OnePlus 9 192 ग्राम्स का है और 8.1 mm की थिकनेस पर है, तो बहुत ही लाइट वेट और काफी स्लिम महसूस होता है जब मैंने उसको OnePlus 9 Pro से कंपेयर किया। साथ में एक और चीज दोस्तों जो बहुत बड़ी है, OnePlus 9 Pro में आपको मेटल फ्रेम्स मिलते हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम से, जो अच्छी बात है, इस प्राइस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन OnePlus 9 में आपको प्लास्टिक फ्रेम्स मिलते हैं। जी हाँ, वैसे डिजाइन के मामले में एक और बड़ी चीज है जो आपको यहां पर बतानी है। OnePlus 9 Pro IP68 रेटिंग्स के साथ में आता है, जबकि OnePlus 9 में आपको वो नहीं मिलता है। तो 50,000 रुपए का फोन है, 55,000 तक भी जाता है, तो इस प्राइस रेंज में 50,000 की जब ऊपर चला गया तो एटलीस्ट IP68 रेटिंग्स यहां पर होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज, उसके साथ साथ दोनों में आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलता है और स्पीकर्स बहुत ही कमाल के दोस्तों, काफी ज्यादा लाउड है और जो इफेक्ट आता है स्टेरियो वो बहुत ही कमाल का आता है। ये कोई थिएटर नहीं है भाई, ये दोनों का डुअल स्टेरियो स्पीकर्स की टेस्टिंग हो रही है एक साथ। और उसके अलावा दोनों में आपको सिम ट्रे मिलता है, लेकिन आपको डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, ना हाइब्रिड है, सिर्फ डुअल सिम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। डुअल माइक के नॉइस कैंसिलेशन के लिए एंटेना बैंड्स वगैरह उन्होंने दे दिया है और यस, उनका फेमस अलर्ट स्लाइडर भी आपको मिलता है। वैसे जो फॉर्म फैक्टर है, जो प्लेसमेंट से पोर्ट्स वगैरह की, वो दोनों में आपको एकदम सेम मिलती है। मुझे उसमें कोई खास चेंजेस नहीं नजर आए थे। अब आते हैं दोस्तों डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले में काफी सारी चीजें आपको बतानी है। बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले इन दोनों में इस्तेमाल किया गया दोस्तों। OnePlus 9 Pro की बात करें, इसमें आपको 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले दोस्तों और ये कर्व्ड डिस्प्ले। लेकिन जो मैंने जब ये फोन बॉक्स से बाहर निकाला, जब मैंने देखा तो मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने नोटिस किया, इतना ज्यादा कर्व्ड नहीं है दोस्तों। एक्चुअल कर्व्ड जो होना चाहिए वैसा नहीं है। जैसे कि ये Vivo का X60 Pro है, ये थोड़ा ज्यादा कर्व्ड है, तो ये होल्ड करने में उससे थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लग रहा था, जो है मैं आपको बता रहा हूं। ये Samsung S21 सीरीज में जो उन्होंने कर्व्ड मेंटेन किया ना, OnePlus 9 Pro में कुछ वैसे ही लगता है। तो इतना ज्यादा कर्व्ड नहीं, बट लेकिन है, कॉर्नर से दोनों तरफ से आपको फील होगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये LTPO वाली डिस्प्ले है, QHD प्लस वाली। LTPO यानी कि लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड, ये बेसिकली Samsung S21 सीरीज में भी हमें मिला था। अब इसके 2 खासियत है दोस्तों। एक तो ये 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करता है। इसका जो नतीजा निकलता है वो है लो पावर कंजम्पशन बेसिकली। तो इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका डिस्प्ले जो है वो कम बैटरी इस्तेमाल करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपको हाइपर टच टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसका मतलब जो टच रिस्पॉन्स है
नॉर्मली भी और गेमिंग के दौरान आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये अप टू 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट दिखता है। तो जो LTPO डिस्प्ले दोस्तों वो बहुत ही एडवांस डिस्प्ले जो आपको यहाँ पर मिलता है। 120 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है, तो बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले दोस्तों, और साथ में 1300 निट्स की आपको उसमें ब्राइटनेस मिलती है। ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो डिस्प्ले है वो बहुत ब्राइट है, कोई शिकायत नहीं थी। आउटडोर विजिबिलिटी हो, इंडोर में भी अगर आप साइड से देखते हैं तो काफी बढ़िया और प्रीमियम डिस्प्ले लगता है। साथ में HDR10+ भी है, और उसके अलावा जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है दोस्तों वो बहुत ही कमाल की थी। चिन बहुत ही ज्यादा कम है, और जो पंच होल है वो भी आपको काफी छोटा मिलता है। तो ओवरऑल एक ही चीज कहूंगा, जो डिस्प्ले आपको OnePlus 9 Pro में मिलता है एकदम फीचर पैक है, इसमें आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। रही बात दोस्तों OnePlus 9 की, तो इसका जो डिस्प्ले है ये आपको फ्लैट मिलता है। जी हाँ, 6.55 इंच की, थोड़ा सा छोटा है OnePlus 9 Pro से। और इसमें भी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोस्तों वो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी बढ़िया आपका एक्सपीरियंस होगा जब आप वीडियोस देखते गेम्स खेलेंगे। और 1100 निट्स की आपको उसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा ब्राइट है। वैसे इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, तो डिस्प्ले में जो स्मूथनेस है वो बहुत ही कमाल की होगी। और फुल HD+ है दोस्तों, ये फ्लूइड एमोलेड है, ना कि QHD+ है जो आपको OnePlus 9 Pro में मिल रही थी। लेकिन एक और चीज दोस्तों, इसमें आपको LTPO टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है जो OnePlus 9 Pro में आपको मिल रही थी। तो यस दोस्तों, दोनों के डिस्प्ले में काफी ज्यादा फर्क है। OnePlus 9 Pro बहुत ज्यादा प्रीमियम डिस्प्ले देता है, OnePlus 9 आपको उतना ज्यादा प्रीमियम डिस्प्ले उसके मुकाबले नहीं देता है। डिस्प्ले में एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं दोस्तों, डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो पहले तो आपको बता दो, दोनों के ऊपर स्क्रीन गार्ड आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो अच्छी बात है। लेकिन OnePlus 9 Pro में गोरिल्ला ग्लास 5 है, OnePlus 9 पर उन्होंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ गोरिल्ला ग्लास लिखा है। अब ये फोन 50, 60, 70 हजार के है, तो एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास 6 सामने भी होना चाहिए था, या एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास विक्टस तो होना ही चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी दोस्तों डिस्प्ले प्रोटेक्टेड है, तो वो चीज आपको मिल जाती है। साथ में रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो दोनों में ही LPDDR5 और UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट है। देखिए दोस्तों, परफॉर्मेंस वैसे भी किलर है, ऑक्सीजन OS 11 अलग चलता है, और ये दोनों का जो सपोर्ट मिलाकर जो कॉम्बिनेशन है जब आप यूज करते हैं ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग, तो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैंने बहुत बार ऐसे नोटिस किया कि जो मैं ऐप ओपन कर रहा हूँ कुछ टाइम बाद आके चेक किया तो वो मेमोरी में ही रहता है। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको इन दोनों फोन्स में मिलती है। तो स्पीड एकदम जबरदस्त है, उसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, दोनों में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखेंगे, अरे ऑलमोस्ट सेम टाइम पर फिर से दिखाता हूँ, जब भैया क्या बात है। तो दोनों बहुत ही फास्ट है, और फेस अनलॉक तो इतना फास्ट है कि पूछो मत। कनेक्टिविटी की बात कर ले दोस्तों, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, वाईफाई 6 5 गीगाहर्ट्ज बैंड वैसे सपोर्ट होता है, बढ़िया है, और काफी बढ़िया वाईफाई की कनेक्टिविटी है। आपको डुअल 4G वोल्टी है, 5G है ऑब्वियसली, साथ में आपको GPS, GLONASS और उसके अलावा NFC, दोनों में आपको NFC भी मिलता है। तो सारे जो लेटेस्ट फीचर्स है कनेक्टिविटी के मामले में वो सब कुछ आपको मिलता है। परफॉर्मेंस की बात कर ले दोस्तों, दोनों में सेम चिपसेट है, Qualcomm Snapdragon 888, दोनों ही 5G है, और नो डाउट दोस्तों बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस है। गेमिंग, कोई भी गेम थ्रो करो, हाई ग्राफिक्स पर खेलो, मस्के जैसा चलता है, कोई भी आपको टेंशन वहां पर नहीं होगी। तो चिपसेट के मामले में दोनों सेम है, और परफॉर्मेंस आपको दोनों में एकदम टॉप नॉच मिलने वाली है। बैटरी की बात कर ले दोस्तों, दोनों में ही सेम कैपेसिटी की बैटरी है, 4500 mAh की, लेकिन यहां पर थोड़े बहुत फर्क है। वैसे दोनों में 65 वाट आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और बॉक्स में उन्होंने वॉक चार्ज वगैरह दे दिया है। 29 मिनट्स में दोनों दोस्तों फुल चार्ज हो जाते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन याद रहे OnePlus 9 Pro में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है 50 वॉट, और ये लगभग 43 मिनट में उस वायरलेस चार्जर से इसको फुल चार्ज कर लेगा। वो तो हम जब टेस्ट करेंगे तो आपको बताएगी, ये सिर्फ ऑन पेपर से। OnePlus 9 में नहीं, मे बी यूरोप में हो सकता है, जहां पर वहां पर बताया जा रहा है 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन इंडिया में दोस्तों नहीं, हमने टेस्ट किया, इसमें कोई भी वायरलेस चार्जिंग वाला आपको सीन नहीं मिलता है। साथ में बैटरी से एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है, थोड़ी मतलब जितने भी जनरली मैंने फोन्स टेस्ट किया हो उनसे मुकाबले की थोड़ा सा जल्दी ड्रेन हो रहा है। मे बी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मुझे टाइम देना चाहिए। मैं रिव्यू करूंगा, फुल रिव्यू करूंगा, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि मुझे स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल रहा है और क्या कंडीशन है। अब फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करते हैं, काफी सारी चीजें आपको बतानी है। हैसलब्लैड, जी हाँ, कम्स इन द पिक्चर। अब बताते हैं कि क्या खास है और क्या नहीं उसके मामले में। एनीवेज, OnePlus 9 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो प्राइमरी है इसमें Sony IMX799, ये कस्टमाइज सेंसर है। आपको 4K वीडियो 60 FPS और 4K 120 FPS पे मिलता है, जो अच्छी बात है। वैसे OIS भी है,
और EIS आपको मिलता है। तो एक अच्छी बात है, यही मैं एक्सपेक्ट करते हैं फ्लैगशिप फोन से कि आपको उन्होंने OIS दिया है। साथ में 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है IMX766 यस, और उसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो है, 3x3 आपको ऑप्टिकल, और अप टू 30x आपको इसमें डिजिटल जूम मिलता है, फिर 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ मिलता है। OnePlus 9 में क्वाड नहीं है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी यहां पर भी 48 मेगापिक्सल है, लेकिन यहां पर IMX689 ये भी एक कस्टमाइज सेंसर है। यहां पर भी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको EIS मिलता है, OIS नहीं मिलता है, ये एक इसमें कमी है। अगर आप 50,000 रुपए के ऊपर फोन लॉन्च करें तो एटलीस्ट मुझे लगता है OIS होना चाहिए था। अब सैमसंग A52 सीरीज A72 में 30,000 की रेंज के अंदर दे रहा है, तो यहां पर तो 50,000 के ऊपर चला गया, तो OIS मुझे लगता है होना चाहिए था। क्योंकि OnePlus 9R में भी है दोस्तों, OnePlus 9R में भी है जो 40,000 की रेंज का है, इसमें क्यों नहीं है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर यहां पर भी है, सेम है वो IMX766 उसके जैसा, OnePlus 9 Pro जैसा, और यहां पर आपको टेलीफोटो नहीं है, यहां पर आपको सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलता है। और एक और चीज दोस्तों, OnePlus 9 Pro में आपको लेजर ऑटो फोकस भी मिलता है, जो आपको OnePlus 9 में देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा सेम सेल्फी है दोनों में, 16 मेगापिक्सल की, आपको दोनों में EIS मिलता है, और पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह आपको सामने सब कुछ सेम मिलता है। एक चीज यहां पर मैंने ये नोटिस किया, रियर में नाइटस्केप है, सेल्फी में दोनों में आपको नहीं मिलता है। जी हाँ, दोनों में सेल्फी में नाइटस्केप नहीं है, लेकिन फिर भी नाइट में आप विदाउट नाइटस्केप अच्छे सेल्फीज ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कैमरे सैंपल्स यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक तरफ OnePlus 9 है और दूसरी तरफ OnePlus 9 Pro है। देखिए दोस्तों, माइनर डिफरेंस है, अगर आप गौर से देखते हैं तो हाँ, OnePlus 9 Pro कुछ जगहों पर काफी नेचुरल फोटोज लेता है। OnePlus 9 कहीं थोड़ा सा ऑरेंजिश हो जाता है, कहीं जगहों पर OnePlus 9 भी उतना ही बढ़िया था जितना OnePlus 9 Pro था। तो एकदम बोलते ना, मुश्किल लगता है कि क्लियर विनर यहां से बाहर निकालना। तो ऑनेस्टली कहूं तो मुझे यहां पर कोई भी मेजर डिफरेंस दोनों के कैमरे में रियर के अंदर नहीं दिखाई दिया। लेकिन हैसलब्लड वाला जो सीन है, अगर मैं बात करता हूं तो बस यहां पर उन्होंने क्या कर दिया कि कलर करेक्शन वाला सीन आपको दिखाई देगा। तो कहीं जगहों पर कलर्स को उन्होंने थोड़ा मेंटेन किया है, मैं ऐसे बोल सकता हूं। बाकी ऐसा कोई भी जो इतना हाइप मचाई थी हैसलब्लड की, वैसी सीन मुझे यहां पर नहीं दिखाई दिया, जो आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। साथ में अगर आप देखेंगे थोड़े जूम शॉट्स आपको दिखा रहा हूं OnePlus 9 Pro के, तो यस 30x आपको जूम मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और अल्ट्रावाइड सेंसर भी देखेंगे तो दोनों में अच्छा है दोस्तों, अच्छे खासे अल्ट्रावाइड फोटोज ले सकते हैं, और इस पे भी ज्यादा कोई इतना मुझे मेजर कलर शिफ्टिंग का इशू नहीं दिखाई दिया था। वैसे दोस्तों सेल्फी देखेंगे, सेल्फी भी सेम है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं थे। तो कहीं मुझे OnePlus 9 ठीक लग रहा था, कहीं OnePlus 9 Pro था, लेकिन ओवरऑल दोनों में आपको सेम क्वालिटी की यहां पर सेल्फी मिल जाती है। नाइट की बात करें दोस्तों, नाइट भी देखेंगे तो एक चीज मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा, OnePlus 9 Pro बेटर नाइट फोटोज लेता है। जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, जो फ्लेयर है, उसको वो उसने मेंटेन किया, जबकि वो OnePlus 9 नहीं करता था। तो यस, रियर में क्वालिटी सेम है, लेकिन OnePlus 9 Pro थोड़ा अच्छी क्वालिटी के नाइट फोटोज लेता है। और सेल्फी देखेंगे, नाइट स्किप नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासे ब्राइट सेल्फीज आप ले सकते हैं दोनों से ही। और यहां पर भी नाइट सेल्फी में मुझे देखा जाए तो दोनों में कोई खास फर्क नजर नहीं आया था। वीडियो की बात करेंगे दोस्तों, मामला पूरा यहां पर चेंज हो जाता है। OIS और EIS में आप फर्क खुद देख सकते हैं, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9। तो यस, बेटर स्टेबलाइजेशन आपको मिलती है OnePlus 9 Pro में, हार्डवेयर लेवल होता है दोस्तों, और सॉफ्टवेयर का तो आप खेल देख ही सकते हैं। और सेल्फी देखेंगे तो सेल्फी में भी दोस्तों दोनों में सेम क्वालिटी की वीडियो से। डायनामिक रेंज मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फ्लैगशिप फोन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ठीक ठाक आपको डायनामिक रेंज मिलता है। बाकी ओवरऑल दोनों में सेल्फी जो वीडियो आई है वो एकदम सेम है। तो फाइनल दोस्तों, मेरा क्या ओपिनियन है इन दोनों फोन से रिगार्डिंग, मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, फ्लैगशिप किलर सोचकर इन फोन्स को नहीं लेना है। ये दोनों फ्लैगशिप फोन्स है, ये आपको सोचकर लेना है। और दोनों फोन्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों, स्पीड तो बहुत है, काफी फास्ट परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन OS 11 तो पूछो मत। और साथ में डिस्प्ले दोनों का बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ब्राइट है, एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होगा। और कैमरा भी दोस्तों बहुत अच्छा है। मुझे लगता है थोड़ा और काम की जरूरत है, जितना हाइप मचा है उतना थोड़ा और काम कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। सेल्फी मुझे ठीक लगी, सेल्फी और इंप्रूव हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और बैटरी चार्जिंग अच्छी है, लेकिन बैटरी बैकअप ठीक लग रहा है, मेरा थोड़े दिन के एक्सपीरियंस में आपको जोड़कर बोल रहा हूं, तो ये मैंने नोटिस किया। बाकी OnePlus 9 में प्लास्टिक फ्रेम है, IP रेटिंग्स नहीं है, कैमरे में OIS नहीं है, जबकि OnePlus 9R में मेटल फ्रेम है, वहां पर आपको OIS मिलता है। वो सारी चीजें आपको यहां पर नहीं मिलती है OnePlus 9, जबकि उससे भी महंगा है 10,000 रुपए। तो ये चीज यहां पर मैंने नोटिस किया। बाकी तो दोस्तों अभी फुल रिव्यू करना बाकी है, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। और प्राइस के बारे में तो आप लोगों ने ही वोट डाला था कि ओवर प्राइस्ड है। तो इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, अगर आपको और वीडियोस देखना है, कंपैरिजन देखना है, जो भी देखना है कमेंट में जरूर से बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।